तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। श्री श्री गौर पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई। हरि बोल। होली भी एक आध्यात्मिक पर्व ही है, लेकिन आजकल इसे बहुत ही भौतिक तरीके से मनाया जाता है। हरि बोल। भक्तजन जो हैं वो एक भौतिक उत्सव को भी आध्यात्मिक बना देते हैं। संकीर्तन आदि से वो जो भी उत्सव होता है उसमें संकीर्तन करते हैं, और जो सांसारिक जीव हैं वो एक आध्यात्मिक उत्सव को भी, जैसे अगर उनके घर में कोई विवाह आदि कोई उत्सव हो और उन्होंने कीर्तन करवाना हो, तो कितनी जगह कितने जो संत महात्मा या भक्त हैं वो लोग मना कर देते हैं कि संसारिक के कोई ये शादी वादी के संकीर्तन में उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आध्यात्मिक कार्य को भी भौतिक बना देते हैं। आप वहाँ पे जाके देखोगे वहाँ कथा में किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है, कीर्तन में है ही नहीं, वो सब अपना घूम रहे हैं फिर रहे हैं, और आध्यात्मिकता के नाम पे एक रात को जागरण रख लेते हैं और पहले ही तय कर लेते हैं कि भाई पूरी रात बैठने वाला आपके साथ आएगा या नहीं आएगा। अगर आपके साथ बंदा आएगा, हाँ कहीं जागरण होता है तो होता है ना, वो पहले ही डिसाइडेड होता है कि भाई वो कह रहा है वो ड्यूटी लेगा, वो पूरी रात बैठेगा, तो अगर वो बैठेगा तो ही जागरण करेंगे, नहीं तो भाई हम तो नहीं कर सकते, हम नहीं बैठ सकते। तो वो लोग आध्यात्मिकता को भी भौतिकता बना देते हैं, भौतिक उत्सव कर देते हैं, और जो भक्तजन हैं वो हर भौतिक उत्सव में संकीर्तन आनंद से, कथा के माध्यम से, कथा अमृत से एक भौतिक उत्सव को भी आध्यात्मिक बना देते हैं। और होली तो वैसे ही जो उत्सव है, पर्व है, वो वृंदावन का है, आध्यात्मिक है, और उसके साथ हम सब गौड़िया वैष्णवों के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि होली के उत्सव पे हम लोगों की गौर पूर्णिमा उत्सव भी, महोत्सव साथ में होता है। श्रीमन महाप्रभु होली के दिन ही क्यों आए, क्या कारण था, तो संत महात्माओं ने भी इसकी विवेचना करी कि पूर्णिमा की रात को जिस प्रकार होली का दहन होता है, तो वो होली का दहन एक सूचक है भक्तों के लिए कि उस दिन, क्योंकि प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका बैठी थी और होलिका जल गई, प्रहलाद जी रह गए, तो अधर्म का नाश हुआ और धर्म अग्नि परीक्षा दे के मानो बाहर आया हो। तो ऐसे शुभ अवसर पर जब धर्म जो है अपनी अग्नि परीक्षा दे के बाहर आया और अधर्म का नाश हुआ, उस दिन श्रीमन महाप्रभु का अवतरण हुआ। और रसिक भक्तजन जो हैं वो बोलते हैं देखो सारा खेल ही श्रीमन महाप्रभु का होली का है। श्रीमन महाप्रभु आजीवन रंगे हुए हैं कौन श्रीमन महाप्रभु? साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण है, और वो श्री कृष्ण जो काले रंग के हैं, गाढ़े नीले रंग के हैं। आप कोई भी रंग, जैसे आज देखो होली में सब रंग लगाते हैं, कोई हरा लगाएगा, कोई गुलाबी लगाएगा, नीला लगाएगा, पीला लगाएगा, आखिरी में काला ही होके आएगा। सारे रंग जब मिल जाएंगे तो काला रंग बनेगा। तो अब कौन सा रंग चढ़ाएं कि काले पे भी कोई रंग चढ़ जाए? तो बोलते श्रीमन महाप्रभु काले रंग के कृष्ण जो हैं वो गौरांगी श्री राधा रानी का गौर रंग लेके, वो गौर प्रेम का रंग लेके यहाँ आए, इसीलिए होली के दिन आए, क्योंकि ये वही कृष्ण है जिन पे राधा रानी का रंग चढ़ा हुआ है और आजीवन राधा रानी के वर्ण से ही रंगे रहे, इसीलिए श्रीमन महाप्रभु होली के दिन आए।
बड़े कलयुग में वैसे तो पता नहीं दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ही है कि श्रीमन महाप्रभु को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। हम कृष्ण की चर्चा करें तो पूरा विश्व जानता है, पर यदि चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु इस प्रकार वर्णन करें तो बहुत कम लोग हैं जो श्रीमन महाप्रभु को। एक नवद्वीप के संत हैं, वो अभी पीछे मैं उनका सुन रहा था, तो वो बता रहे थे चलो अब तो फिर भी लोग थोड़ा जानने लगे हैं। पहले वो बोलते कुछ वर्ष पहले हम दिल्ली में आए और संकीर्तन किया, करते रहते थे दिल्ली में, उनका चक्कर लगता रहता था। कुछ गुरु भाई थे यहाँ पे, उनके यहाँ आते थे, तो जब आते थे संकीर्तन का एक उत्सव किया करते थे। तो बोलते उस उत्सव में जैसे नवद्वीप में हम लोग जैसे महामंत्र करते हैं, तो एक परंपरा में वहाँ महामंत्र है निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, ये एक मंत्र है। तो बोलते हम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम ये मंत्र किया करते, कीर्तन होता था जैसे हम हरि नाम का संकीर्तन करते, ये भी एक हरि नाम ही है, इसका संकीर्तन करते थे। तो सब लोग बड़े बोलते आनंदित होते थे, तो हमें भी अच्छा लगता था कि भाई निताई गौर को भी लोग जान रहे हैं। तो बोलते एक दिन एक माता जी आई और माता जी बोले कि आपका बड़ा सुंदर मीठा लगता है मुझे, तो और नाचती वहाँ पे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, अब तीसरी बारी थोड़ी पहचान में आने लगी कि भाई ये हर बारी इतने उत्साह से नाचती हैं। तो उन्होंने फिर माता जी आई, फिर बोले आपका कीर्तन बड़ा मीठा लगता है। उन्होंने बोला माता जी क्या मीठा लगता है, कुछ बताओ आप सबको। बोले आपकी वाणी बड़ी मीठी लगती है। बोले वाणी को तो छोड़ो, वाणी तो जो है सो है, संकीर्तन में बताओ आपको। कह रहे आपकी शुरुआत ही मिठाई से होती है, बड़ा अच्छा लगता है। बाद में पता लगा वो माता जी गाती थी मिठाई गोल राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। बोले निताई गौर तो किसी को पता नहीं है। और फिर उन्होंने पता किया तो बोले सब लोग इतना झूमते गाते वो यही समझते आते, उन्हें निताई गौर तो पता ही नहीं है कौन। तो वो लोग संकीर्तन ही इस बात का करते हैं मिठाई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। बोले आप मिठाई मिठाओ की शुरुआत ही मीठे से होती है, बड़ा आनंद आता है। यहाँ पे मिठाई गोल राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम, मीठे मीठे जैसे मिठाई की तरह है राधे श्याम जो है। उन्होंने बताया नहीं भाई हम मिठाई गौर नहीं बोलते, हम निताई गौर बोलते हैं, निताई गौर निताई गौर। कह तब तो पता लगा उन लोगों को, तब हमें भी पता लगा कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि निताई गौर कौन है। निताई गौर लोगों को पता ही नहीं कौन है निताई, कौन गौर, ये सब लोग जानते ही नहीं है। जबकि एक नहीं, दो नहीं, 64 ऐसे प्रमुख शास्त्र हैं जिनमें श्रीमन महाप्रभु का वर्णन किया हुआ है। और आज किसी को बोलो तो लोग बोलते हैं कि नहीं आप भावुकता में श्रीमन महाप्रभु को भगवान मान लेते हो। ये आप कुछ एक सेक्ट की भावुकता है कि भक्त आए, भगवान के परम प्रिय भक्त थे, लेकिन आपने उनको भगवान जान लिया। ये आपकी भावुकता, हम नहीं इसको मानते। जैसे कई जगह ऐसा भक्तमाल में भी जो कहीं भक्त आए हैं, तो जैसे सूरदास जी को उद्धव का अवतार माना जाता है, तो ऐसे अब कहीं प्रमाण नहीं है कि कई शास्त्रों में वर्णित नहीं है कि सूरदास जी उद्धव थे, ऐसा वर्णन नहीं है। तो लेकिन कई भक्त उनके जो शैली थी जीवन की और उनका जो उन्होंने रस ज्ञान जो दिया, उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि भाई ये उद्धव के ही अवतार हैं। तो एक बार को थोड़ा विवाद बन सकता है कि भाई आपने भावुकता में उनको बोले, एक बार को हो सकता है। हालांकि हम तो रसिक जन आचार्य जन की वाणी को भी मानते हैं, लेकिन चलो कोई कहे कि भाई आपने करा तो बात बनती है। पर श्रीमन महाप्रभु को जब लोग बोलते हैं कि नहीं ये भगवान नहीं, ये तो भक्त है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा एक आत शास्त्र में नहीं, जैसे हम श्रीमद् भागवतम में ही हमने जो इन्विटेशन बनाया उसी में लिखा तो कि भगवान ये 11:5:32 में जो निमि और योगेंद्र संवाद है उसमें ये उन्होंने बताया है कि भगवान जो हैं वो तुषावर्णम अकृष्णम की जब वो यहाँ आएंगे कलयुग में तो उनका रंग काला नहीं होगा, उनका गौर वर्ण का होगा और संकीर्तन करते हुए वो यहाँ पे हरि नाम का प्रचार करेंगे। पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम में बताया। अब इसको भी मैंने एक जगह एक श्रीमद् भागवत बहुत प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत जहाँ लिखी हुई है तो उसमें अकृष्णम जो है, अकृष्णम मतलब जो काले नहीं होंगे,
उसमें उन्होंने अकृष्णम को कृष्णा में लिखा है कि वो काले रंग के होंगे। तो उन्होंने, क्योंकि अब है तो श्रीमद् भागवतम ही, लेकिन अनुवाद करते हुए ये ना मानते हुए कि श्रीमन महाप्रभु भगवत अवतार हैं, उन्होंने अकृष्णम को कृष्णा में लिखा है कि काले रंग के ही होते हैं, वो काले रंग के ही आते हैं, जबकि उसमें लिखा है अकृष्णम कि वो काले रंग के नहीं हैं जो यहां पे आते हैं। और अनंत संहिता में शिवजी और पार्वती जी का संवाद चल रहा है। अनंत संहिता शास्त्र है, तो उस अनंत संहिता शास्त्र में पार्वती जी शिवजी को बोल रही हैं कि हे भगवान, आपने मेरे को विस्तार से राम कथा सुनाई है, बड़ा आनंद हुआ। वो त्रेता में भगवान आए थे, उससे पहले आपने मुझे नरसिंह प्रहलाद जी का भी वर्णन किया, वो सतयुग में आए थे। फिर आपने मेरे को भगवान श्री कृष्ण की विस्तार से लीलाएं सुनाई, दर्शन कराए, वो द्वापर में आए थे। पर कलयुग में कौन आएंगे, आप मुझे उसका भी तो दर्शन कराइए, आप मुझे उसकी भी कथा का पान कराइए। ये शिवजी पार्वती जी को बोल रही हैं अनंत संहिता में। और देखो शिवजी क्या बोल रहे हैं, नवद्वीपे च स कृष्णा आदाय हृदय स्वयं गजेंद्र गमना राधा सदा रमयते मुदा। कौन आएंगे, बोलते नवद्वीप में भी वही कृष्ण, साक्षात शब्द बताएंगे कहां पे आएंगे, नवद्वीप में वही कृष्ण स्वयं गजेंद्र गामिनी श्री राधिका को वक्ष स्थल में धारण करके आनंद दान करते हैं कलयुग में। नवद्वीपे तू तहा सख्यो भक्त रूप धरा प्रिय एकांग श्री गौर हरि सेवंते सततम मुदा। और जितनी सखियां वृंदावन में हैं, नवद्वीप तू ता सख्यो भक्त रूप धरा प्रिय, जितनी वहां प्रिय सखियां हैं वो सब भक्त रूप धारण करके नवद्वीप में उनके साथ आती हैं। यह एव राधा राधिका कृष्ण स एव गौर विग्रह। आपको डाउट तो नहीं रह गया, या एव राधा कृष्णा स एव गौर विग्रह यच वृंदावनम देवी नवद्वीप पंच तत्व शुभम। जो श्री राधा कृष्ण हैं वही यहां पे श्री गौर विग्रह हैं। यच वृंदावन देवी, जो द्वापर में जो वृंदावन है वही नवद्वीप पंच तत्व शुभम, उतना ही शुभ वही नवद्वीप है जो वृंदावन था। वृंदावने नवद्वीपे भेद बुद्धि यो नरा तमेव राधा कृष्णे श्री गौरांगे परात्मनि। इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं करना इसमें। और अगर इसमें कोई भेद करता है, मत छूल पातनी भिन्न देहा सो अपि नराधाम, ऐसे नराधाम को मैं अपने शूल से भिन्न भिन्न कर दूंगा। किसको भिन्न भिन्न कर दूंगा? अपने शूल से। भगवान शिव बोल रहे हैं किसको? जो वृंदावन और नवद्वीप धाम में भेद बुद्धि रखे, जो ये सोचे कि नहीं वृंदावन धाम है नवद्वीप तो आपने बना दिए ना, नवद्वीप और वृंदावन एक ही है। पंचयते नरके घोरे यावदाहूत संपलम, ऐसा जीव जो है वो घोर नरकों में जाता है जो ये बोलता है कि वृंदावन और नवद्वीप अलग है, वृंदावन है नवद्वीप नहीं है। और जैमिनी भारत एक शास्त्र है, उसमें बताया अन्य अवतारा बहवः सर्वे साधारणा मता। प्रभु के अन्य बहुत से अवतार तो प्राय साधारणता, साधारणता मतलब जिनका साधारणता साधारण लोगों को भी पता लग जाता है, जो इजीली आप लोग जिन अवतारों को जान सकते हो। अन्य अवतारा भवे सर्वे साधारणता मता, की साधारण मती वाले जीव को भी आराम से पता लग जाएगा। कलौ कृष्णावतार अस्तु गूढ़ संन्यास वेश धृक, लेकिन कलयुग में जो है कृष्ण अवतार अस्तु गूढ़, कलयुग में भगवान का गूढ़ अवतार है, जिसको छन्न छन्न कलौ यदा भाव स्त्री युगो अथा सत्वम, ये श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया। श्रीमद् भागवतम में जब प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं 7:9:38 में, उसमें वो बोल रहे हैं छन्न कलौ यदा अभवस त्रियुगो। अब लोग यहीं पे जाके उनकी सुई अटक जाती, बोलते देखो उन्होंने भगवान को त्रियुग बुलाया। त्रियुग मतलब जो 3 युग में आने वाले हैं।
आप कहते हो श्रीमन महाप्रभु भगवान है। अगर श्रीमन महाप्रभु भगवान है तो फिर तो चारों युग में आ गए, तो चतुर्युगो बोलना चाहिए था, उन्होंने त्रियुग क्यों बोला? अब अगर आप पूरा पढ़ो तो वो ये बात बोल रहे हैं, छन कलौ यद अभावास त्रियुगो अथ सत्वम। मैं आपको त्रियुग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कलयुग में तो आपका छन्न अवतार है। जब आपका छन्न अवतार है, जब आप छुपे हुए रूप से आना चाहते हो, तो मैं कैसे बोल दूं कि आप चतुर्युग हो? मैं थोड़े ना आपका पर्दाफाश करूंगा, मैं थोड़े ना खोलूंगा। इसलिए छन्न अवतारों को नहीं पढ़ते, त्रियुगो पढ़ लेते हैं। और कहीं छन्न अवतार थोड़ी आया कलयुग में, क्योंकि छन्न अवतार है इसलिए भगवान का एक नाम त्रियुग भी है कि 3 युगों में तो साधारणता सबको पता लग जाएगा, लेकिन कलयुग में जब आएंगे तो गूढ़ कृष्ण अवतार अस्तु गूढ़ अवतार आएगा, और केवल सौभाग्यशाली जीव भी जान पाएंगे कि भगवान कृष्ण के अवतार। अच्छा बोलो नहीं जान पा रहे तो उनको क्या हर्ज है? जो नहीं जान पा रहे बोले अपराध हो रहा है, साक्षात हरि को हरि नहीं बता रहे, साक्षात हरि में भेद बुद्धि, ये भगवान है ये भगवान नहीं है, ये अपराध हो गया, उनसे अनजाने में भी अपराध हो रहा है। इसीलिए भगवान श्रीमन महाप्रभु जो है वो साक्षात कृष्ण है, ये मानना ही ठीक रहेगा। कपिल तंत्र शास्त्र में बताया गया, जम्बू द्वीपे कलऊ घोरे मायापुरे द्विज आलय जानित्वा पार्षदय सार्ध कीर्तनम प्रकटिष्यति। शब्दों से ही आप समझ पा रहे होंगे। कपिल तंत्र, इस शास्त्र में क्या बताया गया? संकीर्तन प्रकट करेंगे साक्षात गौर हरि आके, किसमें? जम्बू द्वीप में। जम्बू द्वीप कलऊ घोरे, घोर कलयुग में मायापुरे द्विज आलय मतलब ब्राह्मण के घर पे, जनित्वा पार्षदे अपने पार्षदों के साथ, सार्ध कीर्तनम प्रकटिष्यति आके संकीर्तन को प्रकट करेंगे। एक ब्राह्मण के यहां मायापुर में जन्म ग्रहण करेंगे और अपने पार्षदों के साथ संकीर्तन को प्रकट करेंगे, कपिल तंत्र शास्त्र में बताया गया। उसके बाद कुलार्वन तंत्र एक शास्त्र है। हमें तो इतने शास्त्र में नहीं पता होंगे जितने शास्त्रों में श्रीमन महाप्रभु का एक्चुअली कोई शास्त्र नहीं है जहां ना दिया हो वर्णन। मैं बड़े सारे छोड़ के आया हूं कि अभी इतने सारे बोलूंगा बड़ा लंबा हो जाएगा। प्रत्येक शास्त्र में श्रीमन महाप्रभु के आवरण का वर्णन दिया हुआ है, पर क्योंकि अब वो सब हम पढ़ते नहीं, और छन्न रूप से पूरे शास्त्र में आपको 2 श्लोक ऐसे कहीं मिल जाएंगे, 10 श्लोक मिल जाएंगे, अब किसको कहां समझ में आ रही है। तथा काले च संप्राप्ते कलौ को अपि महानिधि हरि नाम प्रकाशय गंगा तीरे जानिष्यति। कोई डाउट न रह जाए, हर जगह हर क्लियरिटी से बोला गया है। अनंतर कलयुग के प्रारंभ में श्री हरि नाम का प्रचार करने के लिए तथा काले च संप्राप्ते कलौ को अपि महानिधि, गंगा तट पर कोई संपूर्ण सद्गुणों की निधि, कोई संपूर्ण सद्गुणों की निधि जन्म ग्रहण करेंगे। कहां जन्म ग्रहण करेंगे? गंगा तट पे, गंगा तीरे जनिष्यति, संकीर्तन को प्रकट करने के लिए। जैमिनी भारत एक शास्त्र है, उसमें बताया गया, भक्ति योग प्रकाशय लोक अस्या अनुग्रहे च। भक्ति का प्रकाश करने के लिए और कलयुग के लोगों पे अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, दया करने के लिए सन्यास आश्रम आश्रित है श्री कृष्ण चैतन्य रूप धृक। क्या करेंगे? सन्यास आश्रम का आश्रय लेंगे। भगवान खुद यहां पे भक्ति योग प्रकाशय लोकस्य अनुग्रह और सन्यास आश्रम आश्रित है श्री कृष्ण चैतन्य रूप दिख, श्री कृष्ण चैतन्य का रूप लेके यहां पे प्रकट होंगे। गौरी श्री राधिका देवी हरि कृष्ण प्रकीर्तित एकत्वाच तयो साक्षात दिति गौर हरि विदुः। ये अनंत संहिता में फिर से एक जगह यह बताया गया, क्योंकि गौर हरि क्यों है, क्यों गौर हरि हैं? क्योंकि श्रीमती राधिका देवी ही गौरी है। गौरी श्री राधिका देवी हरि कृष्ण प्रकीर्तित। अब कृष्ण जो है वो हरि हैं, राधिका जो है वो गौरी है, और
एकत्वाच तयो, अब क्योंकि उनमें एकता हो गई, एक हो गए, तो इसीलिए गौर हरि नाम से प्रसिद्ध हुए। कलयुग में उनका नाम होगा गौर हरि। क्यों? गौरी और हरि, राधा रानी और कृष्ण साक्षात इनमें मिले, इसलिए इनका नाम हुआ गौर हरि। हाँ बोलो, क्या कहते हैं? जी दादाजी, आप जैसे कहते हैं कि वो छंद अवतार है, तो छंद अवतार में एक ऐसे तो है ना कि जब वो आए तब तो सभी को पता लग गया, मतलब कोई भी नहीं रहा जिसको ना पता लगा। तो बाद में तो मतलब जैसे जो भी अवतार होता है उसके बारे में मान्यता अलग अलग हो ही जब जाती वो आए तब सबको पता नहीं लगा, जब वो चले गए तब सबको पता लगा कि वो भगवान थे। बाकी जो हम सुनते हैं वो उनके पार्षदों की कथा सुनते हैं। पार्षदों तो को सबको मालूम था कि वो है। श्रीमन महाप्रभु को अगर कोई बोलता भी था कि ये भगवान है, तो वो उनसे गुस्सा हो जाते थे, बोलते थे चुप रहो, ये मत बोलो, बस ये मत बोलना, आप मेरा धर्म भ्रष्ट मत करना, ये मत करना। थोड़े ना उन्होंने कृष्ण की तरह रथ पे खड़ा होकर भगवत गीता सुना दी कि भैया मैं भगवान हूँ, क्लेम कर दिया। नहीं बोला, हर एक को बोलते मैं नहीं हूँ, आप इस प्रकार से बोलोगे मेरे कान फटते हैं, ये सब आप बोलोगे नहीं करोगे, मैं नहीं सुन पाऊंगा, ये सब नहीं करूंगा। और कई एक दो लोगों को जब पता भी लग गया तो उन्होंने उनको बोला कि जब तक मैं हूँ कम से कम तब तक ये प्रकाशित मत होने देना कि मैं भगवान हूँ। फिर उसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं ना कि साक्षात गुरु सामने होते हैं जब हमारे, तो हम लोग वो इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते। फिर उसके बाद हम समझते हैं कि वो हमने कितना कीमती समय जो है वो गवा दिया, हमने उसका सदुपयोग नहीं किया। ऐसे ही गौर हरि जब थे तो कोई नहीं जानता था कि भगवान है, पार्षदों के अलावा। और खास कृपा जिस पे श्रीमन महाप्रभु करना चाहे, तो जब सामने होते हैं तो इतनी रियलाइजेशन नहीं होती कि ये भगवान ही है, ये साक्षात भगवान है। जाने के बाद पता लगा। और छन्न अवतार इसलिए भी बोलते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं, आज भी कलयुग में किसको पता है? आप कृष्ण का नाम विश्व में खड़े होके कहीं पे भी ले लो, सब लोग जानते हैं, चलो माने या ना माने पर जानते हैं। पर श्रीमन महाप्रभु को तो वृंदावन में ही आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि श्रीमन महाप्रभु भक्त है, भगवान नहीं है। आपकी भावुकता है, आप उन्हें भक्त मान लेते। साक्षात वृंदावन में ऐसा लोग मान लेते हैं। आप वृंदावन छोड़ो, अभी कलकत्ता में आप देखो, उसमें शाक्त लोग ज़्यादा हैं, मतलब देवी के उपासक ज़्यादा हैं। तो जो शक्ति के उपासक है उन्हें शाक्त बोला जाता है, तो वो ज़्यादा है। आप मायापुर में जाके देख लो, वहाँ पे शाक्त मिल जाएंगे आपको। श्रीमन महाप्रभु बोले भगवान नहीं है, ये कुछ लोग यहाँ भावुकता में मानते हैं। मायापुर में बैठ के ये लोग इस प्रकार से माता की पूजा को, उन्हीं को भगवान और देवी, परम देवी मानते हुए श्रीमन महाप्रभु को स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है। तो इसीलिए छन्न अवतार बोला गया कि सब लोग उन्हें जान नहीं जाएंगे। खैर आगे नरसिंह पुराण में अगर हम देखें तो नरसिंह पुराण में भगवान के मुख्य अवतारों के बारे में बताया गया। उसमें बताया सत्य दैत कुल आदि नाश समय सिंहोद्व मृत्यार्थ कृति। ये नरसिंह भगवान के अवतार के बारे में बताया गया। सत्य युग में ये होगा। त्रेतायाम दश कंधरम परिभवन रामेति नाम कृति। और 10 सिर वाले रावण का नाश करने के लिए त्रेता में 10 कंधरम परिभवन राम एति नाम कृति, राम नाम के भगवान आए। गोपालान परिपालयन ब्रजपुरे भारम हरन द्वापरे। और द्वापर में गोपाल बालकों का पालन करने के लिए ब्रजपुर में इस सृष्टि का भार हरण करने के लिए साक्षात कृष्ण प्रकट हुए। और वही कृष्ण गौरांग प्रिय कीर्तन कली युगे चैतन्य नामा प्रभु। और कलियुग में श्री गौरांग प्रिय कीर्तन कली युगे चैतन्य नाम प्रभु। चैतन्य नाम से श्री गौरांग प्रभु कलयुग में प्रकट हुए। नरसिंह पुराण में ये बात बोली। अब देखो कौन सा शास्त्र रह गया जिसमें हम नहीं करेंगे। अभी बड़े सारे उपनिषद भी आएंगे जिसमें वो बोलेंगे। पद्म पुराण में बड़े साक्षात लिखा गया। पद्म पुराण हम सब जानते हैं, प्रचलित पुराण है, सबने सुना है पद्म पुराण का नाम। यत्र योगेश्वरे साक्षात योगी चैतन्यो जनार्दना चैतन्य पुरास्ते वही सांद्रान दात्मक प्रभु कले प्रथम संध्याया। कलयुग की प्रथम संध्या में, कलयुग 4,32,000 साल का है और अभी लगभग 5,500 साल ही बीते हैं। तो इसीलिए बोला कलयुग की प्रथम संध्या में, एकदम कलयुग की शुरुआत में ही कले प्रथम संध्या गौरांगो अहम महीतले। कहां पे? भगीरथी तटे रम्य भविष्यामी सची सुता।
इतना क्लियरिटी से। माता का नाम भी बोल दिया, सची सुता के नाम से कहलाएंगे, सची माता के यहाँ पे प्रकट होंगे। मैं कल की प्रथम संध्या में परम रमणीय भगीरथी के तीर पर भूतल में श्री शची माता से प्राकट्य धारण करके श्री गौरांग रूप में अवतीर्ण होऊंगा। गौरांग रूप में हम प्रकट होंगे। कहां पे? गंगा तट पे शची माता के गर्भ से। ब्रह्म रहस्य एक शास्त्र है जिसमें भगवान के रहस्यों के बारे में भी वर्णन है, इसलिए उसमें खासकर के भगवान श्री गौरांग महाप्रभु का भी वर्णन किया गया। कृष्ण चैतन्य एति नाम मुख्याति मुख्यम प्रभु। अब देखो इसमें रहस्य बताए गए हैं, ब्रह्म रहस्य, इसका नाम ही है शास्त्र का। तो रहस्य क्या है? कृष्ण चैतन्य एति नाम मुख्या अति मुख्यम प्रभु। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य से भी मुख्य, अति मुख्य नाम क्या है? कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य भगवान का मुख्य नाम है। हेलया सकृद उच्चारय सर्वनाम फलम लभेत। एक बार इनका नाम ले लेने से सारे नामों का फल मिल जाता है। प्रभु का श्री कृष्ण चैतन्य यह नाम मुख्यतम माना गया है और अनायासी लीला खेल पूर्वक भी अगर आपने ये नाम ले लिया, उच्चारण कर लिया, तो जितने भगवान के नाम है, जैसे हम सहस्त्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो सहस्त्र नाम का उच्चारण का फल आपको केवल कृष्ण चैतन्य नाम लेने से ही मिल जाएगा। ये रहस्य की बात है। एक क्षण अवतार है, एक उनसे भी क्षण उनका नाम और उसके नाम की महिमा बताई गई। फिर योग विशिष्ट शास्त्र में भी बताया गया, कले प्रथम संध्याया गौरांगो असो महीतले भगीरथी तटे रम्य भविष्याति सनातना। बार बार भगवान बोले भविष्याति, मैं भविष्य में आऊंगा। कहां आऊंगा? भगीरथी तटे। कले प्रथम संध्या, कलयुग की प्रथम संध्या में मैं गंगा के तट पे प्रकट होऊंगा। गंगाया दक्षिणे भागे नवद्वीप मनोरमे। विश्वसार तंत्र नामक शास्त्र में बताया गया, कली पाप विनाश आए शची गर्भे सनातनी। फिर से एक बार बताया गया, कोई डाउट ना रह जाए आपको। कली पाप विनाश आए शची गर्भे, मैं शची माता के गर्भ से प्रकट होऊंगा। जानिष्यति प्रिय मिश्रपु रंद गृह स्वयं। मिश्र जगन्नाथ मिश्र के घर में फाल्गुने पौर्णमास आंचे निशाया गौर विग्रह। शाम को, कब? दिन में बोलने वाले भी लोग थे। फाल्गुन पूर्णिमा में शाम को मैं कहाँ आऊंगा? मिश्र पुरंदर जी के घर में और शची माता के गर्भ से। मतलब होली वाले पूर्णिमा वाले एक, मतलब वही अगली खेलने वाली, बस जैसे कल की रात पूर्णिमा की रात थी और अब वो फाल्गुन मानसून होता है। ये होली चल रही है, ये फाल्गुन मास चल रहा है। पतझड़ जिसको आप ऑटम, पता नहीं ऑटम स्प्रिंग क्या है इसमें। स्प्रिंग तो खिलते हैं अभी तो ऑटम। तो व्रत खोल लो। कल आए थे, आज आपने व्रत रख लिया। हाँ, वो पूर्णिमा के दिन शाम को श्रीमन महाप्रभु का प्रकट है। कितनी डिटेल में देखो, आपको कोई लगे कि नहीं वो ये बोल दिया, वो बोल दिया। माता का नाम, पिता का नाम, गंगा के तट पे, डेट, टाइम सब बता दिया। भाई इस डेट इस टाइम को आऊंगा, कोई डाउट ना रह जाए आपको। और ईशान संहिता भी एक शास्त्र है। आपको रहस्य भी पता लग रहे हैं और शास्त्रों के नाम भी पता लग रहे हैं कौन कौन से शास्त्र हैं। ईशान संहिता में फिर वो शिवजी और पार्वती का, बहुत जगह तो बहुत सारे शास्त्रों में शिवजी और पार्वती के संवाद में ही ये बात पता लग रही है। यो वै कृष्ण सह गौरांग अस्मो भेदु न विद्यते। कृष्ण गौरांग में, कृष्ण में और गौरांग में कोई भेद नहीं है। शिक्षार्थ साधका नाम च स्वयं साधक रूप धृक। इस कलयुग को शिक्षा देने के लिए साक्षात भगवान श्री कृष्ण गौरांग रूप में साधका नाम च स्वयं साधक रूप धृक, खुद साधक का रूप लेके श्री कृष्ण चैतन्य कलयुग में आएंगे। कुछ समस्या हो रही है आपको?
बड़ी गंभीरता से मुंह बना के देख रहे हैं। तो बार बार मेरे को लगता है मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ ऐसे। मैं जब एक शास्त्र का नाम लेके बोलता हूँ तो ऐसे। ईशान शास्त्री तो जेमिनी भारत, जेमिनी भारत तो मैंने सुना है, उसमें है। वो जेमिनी जी ने लिखा है ना, जेमिनी ऋषि। ईशान संहिता में ये भी बताया गया है कि साधक रूप में मैं आऊंगा, शिक्षा देने के लिए आऊंगा, इसीलिए साक्षात साधक का ही रूप धर के मैं जन्म लूंगा। भगवान खुद ये बात बोल रहे हैं। स्वर्ण नदी तीर, देवी पुराण में, देवी पुराण में भी ये बात आ गई। स्वर्ण नदी तीन भूयो च नवद्वीप जनालय, नवद्वीप का भी नाम आ गया। तत्र द्विज स्वरूपेण जनिष्यामी द्विज आलय, ब्राह्मण का रूप लेकर मैं ब्राह्मण के ही घर में आऊंगा, जन्म लूंगा। जनिष्यामी द्विज आलय, एक ब्राह्मण के घर में क्या बन के आऊंगा? द्विज स्वरूपेण, मैं ब्राह्मण ही बन के ब्राह्मण के घर में जन्म लूंगा। कहां पे जन्म लूंगा? नवद्वीपे जनालय, नवद्वीप में, नवद्वीप के जनों के बीच, उनके घरों में। ये बात लिखी गई देवी पुराण में। कोई आपको पता हो कि भैया ये वाला हमने पढ़ा है, उसमें बता दूंगा, उसमें भी बता दूंगा। आज सारे कलौ प्रथम संध्याया हरि नाम प्रदाय कहा, ये किसमें लिखा है? ब्रह्म यामले उमा महेश्वर संवादे। ब्रह्म यामले फिर वही शास्त्र है और उसमें उमा महेश संवाद हो रहा है। कलौ प्रथम संध्याया हरि नाम प्रदायका भविष्यति नवद्वीपे शची गर्भे जनार्दना। साक्षात जनार्दन जो है वो भविष्य में सची माता के गर्भ से आके जन्म लेंगे। और वायु पुराण एक शास्त्र है। वायु पुराण में भगवान खुद कह रहे हैं देवताओं को कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र योग से युक्त फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन द्विजेंद्र पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र द्वारा सच्ची माता के गर्भ से गौरांग रूप में मैं अवतीर्ण होऊंगा। इतना क्लैरिटी से। पूर्ण मास्यायाम फाल्गुनस्य फाल्गुनी ऋतु शेग येतः भविष्य गौर रूपेण शची गर्भे पुरंदरात। उनके पुरंदर जी के यहाँ पे और मिश्र पुरंदर जो थे उनके यहाँ पे शची माता के गर्भ से स्वर्ण दीति रमायस्थाया नवद्वीपे जन आश्रय तत्र द्विज कुलम प्राप्तो भविष्यामी जनालय। कोई किसी के मन में कोई भेद भावना रह जाए कि भैया कृष्ण और गौरांग अलग है, और क्यों आऊंगा मैं? भक्ति योग प्रदानाय लोकस्य अनुग्रहे च संन्यास रूप मस्थाय कृष्ण चैतन्य नाम धृक। नाम भी बता दिया कि मेरा नाम कृष्ण चैतन्य होगा, लोगों का कल्याण करने के लिए, करुणा करने के लिए मैं वहां पे जन्म लूंगा। बहुत सारे और ऐसे शास्त्र हैं जिनमें लगभग सेम बात लिखी है, वो सब तो मैं अभी बता ही नहीं रहा हूं। मतलब आज के बाद आपको कोई संदेह रखे कि भैया ये भावुकता से आप बोल रहे हो तो आप बता देना। आप शास्त्र का नाम लो और हम वहां से प्रमाण बता देंगे कि इस शास्त्र में ये लिखा है कि नहीं लिखा है। अथवा हम धरा धामनी भूतवा मद भक्त रूप धृक मयायाम च भविष्यामी कलौ संकीर्तन आगमे। मैं क्यों आऊंगा? ये कहां पे? ब्रह्म यामले शास्त्र में। मैं क्यों आऊंगा? कली काल में संकीर्तन को आरंभ करने के लिए, प्रिय भक्तों सा वेश बनाकर। मेरा वेश प्रिय भक्तों से। मयायाम च भविष्यामी कलौ संकीर्तन आगमे, संकीर्तन करने के लिए और भक्तों के वेश में मैं प्रकट होऊंगा। सौर पुराण एक पुराण है, उसमें बताया गया स्वर्ण गौरा सुदीर्घ स्त्री तोत्र तीर संभवा दयालु कीर्तन अग्राही भविष्यामी कलौ युग है। मैं इतना बोलूंगा आपको संस्कृत समझ में आने लगेगी। दयालु कीर्तन आग्रही भविष्यामी कलौ युगे। कलियुग में मैं भविष्य में प्रकट होऊंगा इस संकीर्तन को प्रकट करने के लिए। ये भगवान की दया भाव है, कृपा है कि वो संकीर्तन को प्रकट करने के लिए यहां प्रकट हो रहे हैं। और बृहद भागवत अमृत, ये सब ये तो हम जानते हैं। बृहद भागवत अमृत, बृहद भागवत अमृत का इसीलिए और डिटेल से बता रहा हूं। पहले स्कंद के पहले अध्याय का 6वां श्लोक है ये, जो बताया गया स्वदैत निज भावम यो विभ्याय स्वभावात
सुमधुर मतीर्णो भक्त रूपेण लोभात। देखो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यह विवेचन करके बताया कि भक्तों के प्रति मेरा जो प्रेम है, स्वदैत निज भावम यो विभाव्य स्वभावात। देखो, दो बात है, एक जो भक्तों के प्रति मेरा प्रेम है, भगवान बोल रहे हैं जो भक्तों के प्रति मेरा प्रेम है, और एक जो भक्तों का मेरे प्रति प्रेम है। तो भगवान बोल रहे हैं जो मेरा भक्तों के प्रति प्रेम है उसकी अपेक्षा जो भक्तों का मेरे प्रति प्रेम है वो ज्यादा माधुर्य वाला है। मेरा उनके प्रति जो प्रेम है उससे ज्यादा माधुर्य रखता है जो भक्तों का मेरे प्रति प्रेम है। इसीलिए उस भक्त प्रेम के आस्वादन करने के लोभ से सुमधुर तीर्णे भक्त रूपेण लोभात। इसीलिए उस लोभ से कि भक्तों का जो मेरे प्रति प्रेम है वो ज्यादा सुमधुर है, तो उसके लोभ से मैं भक्त रूप धारण करके श्री कृष्ण चैतन्य नाम से आगे आके कलयुग में जन्म लूंगा। भागवत संदर्भ में ये बात बताई गई, अंतः कृष्ण बाहिर गौरा दर्शित आंग आदि वैभवम। अंतर कृष्ण बाहर गौरा, कलौ संकीर्तनादय स्म कृष्ण चैतन्य नाम आश्रिता। समझ में आ गई? नहीं गई। कलयुग में संकीर्तन आदि यज्ञों के द्वारा आश्रय करता हूं। संकीर्तन आदि यज्ञों के द्वारा कलौ संकीर्तनादय स्म कृष्ण चैतन्य आश्रिता। वो अपना नाम बता रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य कलयुग में संकीर्तन के आश्रित होकर प्रकट होऊंगा। अहम पूर्णो भविष्यामि युग संदौ विशेषता श्री कृष्ण यामले, शास्त्र का नाम है। और इसमें साक्षात भगवान खुद बोल रहे हैं कि देखो, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संदौ विशेषता मायापुरे नवद्वीपे वारम एक सचिशुता। जिस द्वापर की संधि में, ये देखो पूर्ण वामर एक, ये क्यों ये बात बोली गई वारम एक, कि जिस द्वापर की संधि में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रकट होता है, भगवान श्री कृष्ण जिस द्वापर में प्रकट होते हैं, मैं उसी कलयुग में, उसी कलयुग की प्रथम संधि में श्री गौरांग देव में प्रकट होता हूं। तो एक और कड़ी जोड़ी जो पहले अभी हमने नहीं पढ़ी थी कि वो किस में प्रकट होते हैं, जिसमें जिस द्वापर में कृष्ण आते हैं ना, उसी कलयुग में साक्षात श्री गौरांग भी प्रकट होते हैं। और शंकर जी पार्वती जी का फिर संवाद है, चलो अभी इसको छोड़ देता हूं, भी बहुत सारा आप समझ रहे हो। मत्स्य पुराण, ये भी आप सबने सुना है। मत्स्य पुराण में बोल रहे मंडो गौरा सुधीर गंग अस्त्रोत अस्थिर संभवा दयालु कीर्तन ग्राही भविष्यामी कलो युगा। इतनी बात तो आपको रट जाएगी, भविष्यामी कलो युगा, भविष्यामी कलो युगा। जगह जगह भगवान बोल रहे हैं भविष्य में कलयुग में मैं आके जन्म लूंगा, कली अवतार में। हाँ, जनालय भी। अहम पूर्णो भविष्यामी युग संधौ विशेषता। भविष्यामी भविष्यामी कुछ तो दिमाग में बैठ जाएगा ना, एक दो वर्ड बैठ जाएंगे, भैया लिखा है भविष्य में वो आएंगे। मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामी सचिशुता। और बात बार बार क्या बोल रहे, मायापुरे नवद्वीपे, ये कहां पे लिखा है? फिर बड़ा प्रसिद्ध पुराण गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का पाठ होता है जब व्यक्ति का हरिबोल हो जाता है, उसके बाद गरुड़ पुराण उनको पढ़ाया समझाया जाता है। तो उसमें लिखा है अहम पूर्णो भविष्यामी युग संधौ विशेषता मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामी शचिछुता। ये इतना तो आप समझ गए। कले प्रथम संध्याया लक्ष्मी कांतो भविष्यति। अब आगे सुनो, इंपॉर्टेंट। दारू ब्रह्म समीपस्थ सन्यासी गौर विग्रह। दारू ब्रह्म किसको बोलते हैं? जगन्नाथ जी को। दारू मतलब लकड़ी, जो लकड़ी में प्रकट हुए ब्रह्म है, क्योंकि जगन्नाथ जी है, मैंने पहले भी बताया था। जगन्नाथ जी अवतरित नहीं हुए हैं, जगन्नाथ जी यही है, भगवान यही है। दारू ब्रह्म उन्हें बोला जाता है। दारू मतलब बोला जाता है लकड़ी को। होली के दिन अलग ना समझना कुछ दारू को, दारू लकड़ी, और लकड़ी में जो ब्रह्म प्रकट हुए हैं। तो एक जगन्नाथ जी ऐसे हैं कि जगन्नाथ जी अवतरित यहां नहीं हुए हैं, जगन्नाथ जी यहीं हैं। अवतरित होने के लिए उन्हें ऊपर जाना पड़ेगा, ये उनका लोक ही है। अगर वो गोलोक में जाएंगे तो बोलेंगे जगन्नाथ जी यहां अवतरित हुए हैं।
क्योंकि ओरिजिनली तो जगन्नाथ जी यहीं हैं। यही उनका तो ये जो जगन्नाथ है ये जगन्नाथ है, इसलिए दारू ब्रह्म है। तो दारू ब्रह्म समीपस्थ, जो जगन्नाथ जी के समीप सन्यासी गौर विग्रह। अब ये और डिटेलिंग दे रहे हैं गरुड़ पुराण में। यो रेमे सहस वल्लवी रमयते वृंदावन अहिनिशम, या कंसम निज धान कौरवेण या पांडवा नाम सखा। वो कौन कृष्ण जो सखियों के साथ रमण करते हैं वृंदावन में, जो कंस निज धान, कंस का जिसने वध किया, संहार किया, कौरवेण यह च, और कौरव का भी संहार किया, पांडवा नाम सखा, जो पांडवों के सखा थे, वही कृष्ण। डाउट ना रखना कौन से कृष्ण, इसलिए और साथ साथ में बताते भैया कौन से वाले कृष्ण, वो वाले जिन्होंने कंस को मारा, कौरवों को मारा, पांडवों के सखा थे, वृंदावन में जो सखियों के साथ रमण करते थे, वही कृष्ण। सो अहम वैष्णव दंड मंडित भुजा संन्यास वेशः स्वयं। वही साक्षात मैं आके सन्यास वेश में यहां पे अवतीर्ण होऊंगा। निसंदेह मुपागता क्षिति तले श्री चैतन्य रूप प्रभु। श्री चैतन्य रूप में मैं यहीं पे आके दारू ब्रह्म के साथ अवस्थान करूंगा और यहीं पे प्रकट होऊंगा। गर्मी आ रही है, कहीं सर्दी आ रही है, तो खैर। तो अब ये गरुड़ पुराण में आगे जहां भगवान सन्यास वेश में जगन्नाथपुरी में रहे, तो वहां जगन्नाथपुरी का भी उन्होंने वर्णन करके बताया। मनु संहिता, हाँ, मनु संहिता में, मनु संहिता इज रूल बुक, उसमें कैसे चलना है। और हमारी बोलते कॉन्स्टिट्यूशन जो बनी हुई है वो मनु संहिता से बनी हुई है, वहां से प्रेरित होके बनाई गई है। अब उसमें त्रुटियां हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि मनु संहिता को ठीक से नहीं लिया, लेकिन मनु संहिता से ही बनना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। इस जगत में, इस देश में, किसी भी देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ बुक अगर कोई है तो वो मनु संहिता है, लॉ बुक। सिविक में बताया जाता है कि लॉ क्या है, और लॉ बुक में बताया गया कि ये लॉ है। अब सिविक्स में उसकी चर्चा होगी मनु संहिता की, मनु संहिता की चर्चा सिविक्स में होगी। द्वापरीय जन विष्णु पंचरात्रेस्तु केवला। द्वापर में जिनकी पंचरात्र विधि से पूजा की जाती थी, कलौ तू नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में उन भगवान की केवल नाम मात्र पूजा होती है, ये नहीं, नाम मात्र से पूजा होती है। कलयुग में नाम मात्रेण, जो इतना बड़ा वहां पे पंचरात्र आपको अधिष्ठान करना पड़ता था भगवान की पूजा करने के लिए, वो यहां केवल नाम मात्रेण, केवल नाम से ही आपको वो फल प्राप्त हो जाता है भगवान। ये मध्वाचार्यकृत मंडोक उपनिषद भाष्य में बताया गया। एक मंडोक उपनिषद में भी आएगा, फिर मंडोक उपनिषद में जो मध्वाचार्य भाष्य है उसमें उन्होंने ये बात बताई है। और बृहद नारदीय पुराण सुना है ना, अच्छा लगता है जो जो हमने सुना हो उसके बारे में भी अगर वहां पे भी आ जाता है। तो बृहद नारदीय पुराण में भी देवताओं को भगवान बोल रहे हैं कि आपको अगर आनंद लेना हो तो अब पृथ्वी लोक में चले जाओ, मैं वहां पे संकीर्तन आनंद लुटाने वाला हूं। अब वहां खूब संकीर्तन आनंद होगा। अहम एव कलौ विप्रम नित्यम प्रछन्न विग्रह भागवत भक्त रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा द्विजा भुवि जयध्वम भक्ति रूपाणी कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सचीसुता। भविष्य में मैं सची माता के गर्भ से उनका पुत्र बन के प्रकट होऊंगा। और देवताओं आप वहां पे चले जाओ, वहां संकीर्तन आनंद होगा। संधौ कृष्णो विभु पश्चाद देवक्याम वस देवतः। ये कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। कृष्ण कौन है? संधौ कृष्णो विभु पश्चाद देवती और वासुदेव के यहां से देवक्याम वासुदेवतः। कलौ वही कृष्ण जो है, वही कृष्ण जो देवती और देवकी और वासुदेव के वहां से जिनके पुत्र कहलाए। कलौ पुरंदरात शच्यानाम गौर रूपे विभू स्मृता। वही कृष्ण मैं यहां पे पुरंदर और शची माता का पुत्र कहलाऊंगा। अवतार अमीम कृत्वा जीवनानि स्तार हेतु नाम कलौ मायापुरी गत्वा भविष्यामि सचेसुता। भैया दो वर्ड तो रट जाएंगे, भविष्यामि सचेसुता।
कलौ मायापुरी गत्वा भविष्यामि शचीसुता। ये बात एक बार ही समझ लो, रट लो, ये हर जगह शास्त्र में लिखी है। कलौ मायापुरीम गत्वा भविष्यामि शचीसुता। अब ये शास्त्र भी ऐसा है, आप एक बारी में बोल भी नहीं पाओगे। नाम क्या है? ऊर्ध्व अन्नमय तंत्र, ऊर्ध्वन्मय तंत्र ये शास्त्र का नाम है। इसमें भी ये बात बताई गई। तो पूर्ण रूपेण, अब मैं आगे नहीं ले रहा, आप सब बड़े एक ही बात को बार बार बोले जा रहे हो। ये एक ही बात आज लग रही है कि बार बार बोले जा रहे हो, नहीं तो लोग इससे पहले तरसते हैं कि मुझे ये बताओ लिखा कहाँ है, कहाँ लिखा है कि भैया कृष्ण जो है वो श्रीमन महाप्रभु साक्षात है। कहीं ठीक से तो लिखा नहीं है। अब वो आपने कृष्ण वर्णम को अकृष्ण वर्णम कर दिया, आपने थोड़ा तोड़ मटोड़ कर दिया, आपने निकाल दिया कि ये लिखा है, कहीं स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। तो स्पष्ट रूप से अन्य अन्य शास्त्रों में बहुत सारे 64 तो प्रमुख शास्त्र हैं जिनमें लिखा गया है, और अन्य आदि और भी शास्त्र हैं जिनमें श्रीमन महाप्रभु साक्षात गौर हरि हैं, ये बताया गया। पर हम लोग भेद बुद्धि रखते हैं, इसीलिए उसी भेद बुद्धि में हम लोग जैसे बोलते हैं हम तो भाई कृष्ण के उपासक हैं, हम तो रामायण नहीं पढ़ते, हम तो राम नाम। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये अपराध हो जाता है, भगवान के चरणों में अपराध हो जाता है। देखो यहाँ पे भी शिव जी बोल रहे हैं कि अगर आप गौरांग और कृष्ण में भी भेद करोगे तो शूल से मैं उसका वध कर दूंगा। आपको भैया शिव जी बड़े क्रूर हैं, बात बात में बोलते हैं तुमने इतना सा नहीं मानोगे मैं शूल से मार दूंगा तुम्हें। शिव जी कृपा करते हैं, वो कहते हैं आप इतना अपराध करोगे उससे अच्छा है मेरे शूल से मर जाओ। एक जीवन ही जाएगा ना, नहीं तो ऐसी अपराध बुद्धि लेके पता नहीं अपना अनंत काल तक अपना समय जो है वो नष्ट कर लोगे। पता नहीं कितने जन्म कितनी योनियां खराब होंगी। इसलिए कृपा करके उसको, वो बोलते हैं मैं शूल से तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो तुम घोर नरकों में जाके तड़पोगे अगर तुम ऐसी भेद बुद्धि रखोगे तो। आप बोले सिर्फ नहीं होता, जब भेद बुद्धि जीव रखता है तो फिर और अन्य अपराध बनते चले जाते जब वो कहते हैं कि ये नहीं है। तो नवद्वीप धाम में और वृंदावन धाम में कोई भेद नहीं है, वही है कृष्ण, कोई अलग नहीं है, वही गौरांग विग्रह साक्षात प्रकट हुए हैं। और आज अभी आप सब भूखे हो, आपके चेहरे से दिख रहा है। मैं थोड़ा और नवद्वीप के बारे में और जो नवद्वीप जा रहे हैं उनसे चर्चा करना चाहता हूँ, पर थोड़े बाद में बैठेंगे हम लोग। एक बार थोड़ा प्रसाद आप लोग पालो, फिर 15-20 मिनट के लिए एक बार फिर दोबारा बैठेंगे। आपके चेहरे अच्छे हो जाएंगे, थोड़े चमक जाएंगे, खाना वाना खा के आप मुस्कुराओगे उसके बाद। क्योंकि मैं उसके अब जो नवद्वीप के बारे में चर्चा करूँ वो थोड़ी और गंभीर है। तो अभी पहले ही आप सब बड़े गंभीर हो, मैं और गंभीर बात करूँगा तो और थोड़ी खराब हो जाएगी चेहरे में। मैं भी चाहता हूँ आप थोड़े हंसते हुए आओ, अच्छे से आओ, ताकि उसको सही से समझ पाएँ कि हमारा कैसा आचरण, क्या स्वभाव हमारा धाम में होना चाहिए, जिससे हम धाम के प्रति अपराध ना करें, संतों के प्रति अपराध ना करें, भक्तों के प्रति अपराध ना करें। और मुख्यतः ये ना करें ये एक बात है, हम वहाँ से बहुत कुछ ग्रहण कर पाए। हम नकारात्मक सोच ही ना रखे, भाई कोई ये ना कहे भाई मैं फेल ना हूँ, बस इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं फेल ना हूँ, हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि मैं फर्स्ट आऊँ, है ना। तो ये छोटी बात है कि हम अपराध ना करें, ये ना करें, ये एक बात है। और दूसरी ये कि हम वहाँ से बहुत कुछ ग्रहण करके आ सके, इसीलिए मैं ये चर्चा आज जरूरी करना चाहता हूँ नवद्वीप की। तो पहले सब प्रसाद वगैरह पा लो, फिर 15-20 मिनट बस बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे। जय राम।